हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से है। इसमें हम स्फेरिकल मिरर से बने हुए इमेजेस की नेचर पोजीशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहले हम साइन कन्वेंशंस को लेंगे जो स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन में यूज होते हैं। यहाँ पे साइन कन्वेंशन से आप जान लीजिए कि पॉजिटिव साइन हमेशा वो डायरेक्शन होगी जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके बाद हम मिरर फॉर्मूले और उसकी मैग्निफिकेशन, जो इमेज फॉर्मेशन की मैग्निफिकेशन है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला जानेंगे। और लास्ट में हम न्यूमेरिकल लेंगे स्फेरिकल मिरर से बने हुए इमेजेस की, जिसमें हम जो इमेजेस होंगी उसमें हम उसके नेचर, पोजीशन, ये सब कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकली, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पोल से या इमेज के डिस्टेंस पोल से हम नेगेटिव लेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट, या इमेज की हाइट को हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। तो पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर की लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। अब लेफ्ट साइड में रखने का मतलब है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को नेगेटिव लिया जाएगा। इसका रीजन है कि जो लाइट होती है वो लेफ्ट से राइट की ओर ट्रेवल करती है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब कि लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा। और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का या इमेज का, वो हम पोल से ही मेजर करेंगे, यानी कि पोल को हम ओरिजिन मानेंगे और सारी डिस्टेंस इसी के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। अगर तो ऑब्जेक्ट जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव होगा, इमेज अगर रियल है तो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, इन केस अगर वर्चुअल है तो राइट हैंड साइड में होगी। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी वर्चुअल के केस में और नेगेटिव होगी रियल के केस में, और पोल से हम मेजर करेंगे। All distance measured to the right side from the origin is taken as positive, while those measured in the left is taken as negative। यानी कि जो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लाइट की डायरेक्शन क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, इसलिए उसकी ऑपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो हम मेजर करेंगे। तो एक्स एक्सिस से अगर मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगी लेफ्ट साइड में, अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज मिरर के फ्रंट में है तो वो नेगेटिव होगी, और अगर मिरर के बिहाइंड इमेज बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी। अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, इसी तरह से इमेज के हाइट को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्योंकि वो इरेक्ट होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगी। अगर रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो उस केस में जो इन्वर्टेड होती है वो नीचे की ओर बन रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब क्या है कि इमेज की जो हाइट होगी इन दैट केस नेगेटिव होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इमेज हमारी मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, तो वो इरेक्ट होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। तो इरेक्ट होने की वजह से क्या है, वो ऊपर की ओर बन रही है, तो हमारा जो उसमें साइन लगेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, ठीक है। तो यहाँ पे u, v और f क्या है? f तो है फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर की केस में फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये मिरर के पीछे है। और कॉनकेव मिरर की केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, क्योंकि ये मिरर के आगे रखा हुआ है। u क्या है? u वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर के पोल के साथ, ठीक है। ये हमेशा बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के आगे रखा जाता है, कभी पीछे नहीं रखा जाता। v जो होगा वो ज्यादातर केस में हमें v निकालना होगा न्यूमेरिकल में। तो v अगर जो इमेज वर्चुअल बनती है उनकी जो साइन है वो भी अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा। या ये कह सकते हैं अगर पॉजिटिव आया तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो इमेज है वो मिरर के आगे बनेगी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि इमेज जो है हमारी रियल या वर्चुअल है। साइन से ही हम निकाल सकते हैं। अब आता है मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वो मैग्निफिकेशन होगा मिरर का। अगर इमेज एनलार्ज बनती है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है, अगर डिमिनिश्ड होती है तो 1 से कम आती है। ठीक है, 0 और 1। यहाँ पे ये बात नहीं है कि नेगेटिव है, जैसे -3 आ रही है मैग्निफिकेशन, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये डिमिनिश्ड है क्योंकि 1 से कम आ रही है। यहाँ पे माइनस साइन का ये मैथमेटिक्स नहीं है। माइनस साइन का मतलब ये है कि ये इन्वर्टेड बन रही है, ना कि ये है कि ये 1 से कम है। हमें सिर्फ उसका जो डिजिट पार्ट है वो लेना है, नंबर पार्ट लेना है। अगर वो 1 से कम है तो डिमिनिश्ड है, अगर 1 से ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। यहाँ पे एक और बात बताने वाली है कि जब मैग्निफिकेशन -v/u लेते हैं तो यहाँ पे v और u दोनों साइन हम लगाएंगे, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको प्लस साइन भी लगाना है, नेगेटिव साइन भी लगाना है। प्लस साइन इसलिए लगाना है क्योंकि हमें बताना है कि ये जो u है वो या v है, जो भी हम प्लस साइन हम लगा रहे हैं, जिसके लिए भी लगा रहे हैं, वो लाइट की डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए उसका प्लस साइन दिखाना जरूरी है। ना कि हमें ये मैथ्स इसमें नहीं बताना, हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम इमेज की साइज, पोजीशन, नेचर सब न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके दिखाएंगे। पहला न्यूमेरिकल कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई एंड प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। तो मिरर पता होने से हम उसकी जो साइन कन्वेंशन है वो प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो पहला है कि हमें पता लगाना है पोजीशन ऑफ द इमेज, और दूसरे में हमें फोकल लेंथ पता लगाना है। ठीक है, तो हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, पहला है कि ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई। तो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और द इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, मतलब यू दे रखा है। यू का साइन क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस होगा। यू का साइन क्या होगा, -16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिरर के आगे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन होगा इसका। ओके, तो ये हो गया यू। फिर और क्या दिया हुआ है कि इमेज साइज इज 3 सेंटीमीटर हाई। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इसमें साइन क्या लगाएंगे, इसमें साइन जो है, क्योंकि ये रियल इमेज प्रोड्यूस कर रही है तो साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब कि ये जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, इस वजह से इसका साइन नेगेटिव होगा। तो ये हमारा गिवन है। इससे हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब हमें v निकालना है। ठीक है, और फोकल लेंथ निकालनी है तो हमें f निकालना है। ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो अब निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ, जो रेशो होता है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो, या फिर -v/u। यहाँ पे जो भी डेटा हम डालेंगे फॉर्मूले में, हम साइन को यूज करके डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, +2, और हमें v तो निकालना है v, और u कितना है 16 सेंटीमीटर, लेकिन इसका साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो अब -v इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -16 अपॉन +2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये -v इज इक्वल टू +24, तो v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। तो v की क्या वैल्यू आई है, -24 सेंटीमीटर। अब इमेज रियल है तो जाहिर है v भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मिरर के आगे बन रहा है तो v नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से तो हम पता लगा सकते हैं, अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो अगर नहीं भी बताया हो तो v की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब नेचर में वो जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब ये तो v हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/u
v प्लस 1/u। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v की वैल्यू है -24 और u की वैल्यू है -16। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 48 हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24 में 48 2 टाइम्स जाएगा तो -2 और ये जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -5/48। तो f क्या हो जाएगा 48/-5, तो ये हो जाएगा -9 और ये 0.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे, नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या होगी, पहला v की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव, तो नेचर v इज नेगेटिव, सो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम बताते हैं कि ये डिमिनिश्ड होगा, एनलार्ज होगा, सिंस अब ये किससे, हमारे पास तो ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की भी हाइट है। सिंस हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से तो क्या होगा, इमेज इज एनलार्ज। ठीक है, और पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन तो ये बता सकते हैं कि -24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये बता सकते हैं। तो ये हमारा नेचर हो गया इमेज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो मिरर का पता होता है तो सारे साइन कन्वेंशन अपने आप ही पता चल जाते हैं। और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो शार्प इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, जहाँ पे वी कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे शार्प इमेज फॉर्म होगी, जहाँ पे वी की जो पोजीशन होगी वही शार्प इमेज की पोजीशन होगी। ठीक है, तो व्हाट विल बी द नेचर, साइज एंड इमेज फॉर्म। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है इसके लिए। तो देखें करते हैं। अब गिवन लिख लेते हैं इसमें पहले। तो पहला क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर यू का साइन क्या होता है, -30 सेंटीमीटर। साइन एक साथ की साथ लिखते जाते हैं। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, तो पहले v निकालते हैं। v इज इक्वल टू, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो 1/f क्या है, साइन के साथ 1/-15 इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी तो ये हो जाएगी -1/15 और ये साइन चेंज हो जाएगा +1/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, हमने एलसीएम ले लिया, माइनस ये 2 टाइम्स जाएगा तो -2 और ये +1, तो ये हो जाएगा -1/30। इसका मतलब v क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये शार्प इमेज की पोजीशन है v। एक तो ये हो गई। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज इन दिस केस। अब v क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मिरर के
आगे बन रही है नेगेटिव होने की वजह से। तो आगे बनने का मतलब है इमेज इज रियल। रियल के साथ इन्वर्टेड तो होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद और देखते हैं कि उसके बाद हम देखेंगे कि जो इमेज है वो एनलार्ज होगी या डिमिनिश्ड होगी। तो उसके लिए क्या होगा, h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर और माइनस ये v की वैल्यू -30, साइन साथ की साथ लगाते जाते हैं, और u की वैल्यू -30। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हाइट ऑफ इमेज हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या होगी, ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा कि इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो ये साइज सेम होगा। अब साइज सेम कब होता है कॉनकेव मिरर के केस में? साइज सेम जब होता है जब उसकी पोजीशन एट सी होता है। ठीक है, तो सी पे क्या होगा, अब हमें पता है कि पोजीशन सी पे है तो उसका रे डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम एक तो ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये F मान लेते हैं और उसके डबल C हो जाता है। हमने न्यूमेरिकली निकाल दिया है कि पोजीशन कहाँ पे होगी, C पे। तो ऑब्जेक्ट एट C की पोजीशन होगी, तो हम ऑब्जेक्ट C पे रख देंगे और उसकी इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। तो आइए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, जो पैरेलल है वो फोकस से जाएगी। इमेज फॉर्मेशन का आपको आना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल के बाद आप इमेज फॉर्मेशन। क्या करना है कि बस हमें ये पता करना है जो इमेज है वो कौन सी पोजीशन पे है, बियॉन्ड सी है, इंफिनिटी है, C एंड F है, या F पे है, या F और P के बीच में है। तो जो भी पोजीशन आपकी आती है उसी हिसाब से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है कि हम F से निकाल देते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो फिर हम ये यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, एग्जैक्टली C के नीचे होगी, सेम साइज में होगी। तो ये अगर आप सब कुछ मेजर करके करेंगे तो आपकी जो इमेज होगी सही जगह बनेगी और एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट साइज में बनेगी।
एनलार्ज, डिमिनिश, जो कुछ भी है एग्जैक्ट साइज में बनेगी। तो इस तरह से हम रे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है, लेकिन हमें क्या करना है, इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें वो बनाना है रे डायग्राम। तो हमें डिस्टेंस भी उसी के हिसाब से निकालना होगा। तो v कितना है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पोल से इसका डिस्टेंस लेंगे। तो ये हम दिखा देंगे, ये 30 सेंटीमीटर, और फोकस का हम दिखा देंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रे डायग्राम इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an object of 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position, size and nature of the image. ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर क्या है, डिस्टेंस u इज इक्वल टू, साइन तो माइनस ही होगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या साइन होगा, प्लस, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्लस साइन होगा, तो प्लस 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, r/2 इज इक्वल टू प्लस 30/2, ये हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आ गया। अब हमें क्या पता करना है, इमेज की पोजीशन, तो v पता करना है और हाइट ऑफ इमेज पता करना है, तभी हम पोजीशन, साइज एंड नेचर के बारे में बताएंगे। तो पहले v निकालते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो f कितना है 1 प्लस 15। अब आप कह रहे होंगे कि फ्रैक्शन में प्लस तो लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसीलिए लगा रही हूं क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है। ये प्लस साइन क्या बताता है, लाइट की डायरेक्शन बताती है, कि मतलब कि ये लाइट की डायरेक्शन में इसकी फोकल लेंथ जो है, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइट की डायरेक्शन की तरफ ही है। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस है, और u तो नेगेटिव ही होगा, -20 प्लस v निकालना है। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/50 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा, हम एलसीएम 60 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7/60। तो v हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे 60/7, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगा प्लस साइन। तो ये हमारी v की पोजीशन हो गई। मतलब कि प्लस साइन का मतलब ही यही है कि ये बिहाइंड द मिरर होगा। अब साइज पता कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, तो हमें निकालना है ऑब्जेक्ट की हाइट क्या 5 सेंटीमीटर, और v कितना है हमारा, हम इसको फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं, माइनस और ये प्लस 60/7, और u कितना है हमारा प्लस -20। ठीक है, तो ये हो जाएगा -60/20 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 3, और तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू
3/7 इंटू 5, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। तो हमारा v क्या आया है, हमारा v पॉजिटिव आया है, मतलब मिरर के पीछे इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो नेचर क्या होगी, नेचर क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि पॉजिटिव आया v, बिहाइंड द मिरर ठीक है, और वर्चुअल क्योंकि बिहाइंड है, इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड। उम्मीद करती हूँ आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो इनके सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर इनमें भी कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है तो इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब लास्ट में आपने एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है कि अगर कोई मिरर है जिसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी है तो वो कौन सा मिरर होगा, प्लेन, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।